हेलो, आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में गणित से संबंधित है। ये वीडियो आज का गणित से संबंधित है। गणित में हम बात करेंगे आज एंगल्स पे। एंगल्स जिसको हिंदी में कहते हैं कोण। कोण के बारे में पढ़ेंगे और कोण के प्रकार, कितने तरह के कोण होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कोण। दो रेखाओं के बीच में जो भी अंश निर्धारित किया जाता है वो कोण कहलाता है। उसको हम चांदे से नापते हैं। जैसे कोई दो रेखाएं हैं, इसके बीच में जो भी जितना भी अंश होगा हम नापेंगे वो क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल की परिभाषा एक्यूट एंगल किसे कहेंगे? एंगल लेस देन 90 डिग्री। एंगल लेस देन 90 डिग्री, वह कोण जो 90 अंश से कम का हो उसे एक्यूट एंगल कहेंगे। एक्यूट एंगल हो गया। उसके बाद आता है समकोण, राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहेंगे? इसको हिंदी में कहते हैं समकोण। द एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस, दो लंबवत रेखाओं के बीच जो कोण बनता है वह समकोण कहलाता है। क्या हम कह सकते हैं 90 अंश, 90 अंश के कोण को हम समकोण कहेंगे। जो कोण 90 अंश का होगा वो क्या कहलाएगा? समकोण। तीसरा आता है ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल। इसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण मतलब अधिक, 90 अंश से अधिक और 180 से कम। द एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। वह कोण जो 90 अंश से अधिक का हो और 180 अंश से कम का हो वो अधिक कोण कहलाता है। एक अधिक कोण हम बना के देखते हैं। ये हमारा अधिक कोण हो गया। यहां भी हमने देखे एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। इसके अलावा भी कुछ कोण हैं, उनको भी देख लेते हैं। फोर्थ नंबर पे है रिजु कोण। रिजु कोण स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल और है स्ट्रेट एंगल। रिजु कोण किसी सीधी रेखा पर बने कोण को हम क्या कहेंगे? रिजु कोण। किसी भी सीधा एंगल मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एन स्ट्रेट एंगल। ये कोई सीधी रेखा है, इस पर हमने कोण बना दिया तो एक ऐसा कोण हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। कहने का मतलब है कि स्ट्रेट एंगल का मान कितना रहेगा? 180 डिग्री। अब देखते हैं घड़ी, जो हम घड़ी देखते हैं दीवाल घड़ी। दीवाल घड़ी में स्ट्रेट एंगल कब बनेगा? एक सवाल आता है कि घड़ी में स्ट्रेट एंगल कब बनता है। जैसे घड़ी है, घड़ी में सबसे नीचे 6 होता है, यहाँ 6 बजता है और ऊपर होता है 12। ये 12 है। तो जब घड़ी में 6 बजेंगे तो मिनट की सुई कहाँ होगी? 12 पे, और घंटे की सुई कहाँ होगी? 6 पे। उस समय हमारा क्या बनेगा? स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण बन जाएगा। रिजु कोण, ये जो कोण होगा वो स्ट्रेट एंगल होगा। अब एक और सवाल इसी पर लेते हैं कि घड़ी में 90 अंश का कोण कब बनेगा? 90 अंश का कोण जैसे 3 बजा, ये 3 है, ये 12 है।
तो घंटे की सुई जब 3 पे होगी और मिनट की सुई 12 पे, तो हमारा कौन सा कोण हो जाएगा? ये समकोण हो जाएगा। 3 बजे हमारा समकोण हो जाएगा। तो आपने देखा घड़ी से संबंधित सवाल, एक स्ट्रेट एंगल 6 बजे बजेगा और 3 बजे चाहे 9 बजे क्या हो जाएगा? समकोण। अब आते हैं हम बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण। फिफ्थ है रिफ्लेक्स एंगल। इसको कहते हैं हिंदी में बृहद कोण। वह कोण जो 180 अंश से अधिक और 360 डिग्री से कम का होता है वो कहलाता है बृहद कोण। द एंगल मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। तो हम बनाते हैं एक रिफ्लेक्स एंगल। कैसे बनेगा? ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ये हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो अब ये हम देख रहे हैं, अगर इसका मान निकाला जाए तो किस तरह से निकालेंगे? इसको डॉटेड करके ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन हो गया ये 180 डिग्री हो गया। उसके बाद जितना ये नीचे का हिस्सा है इसको हम प्रोटेक्टर से नाप लेंगे 180 डिग्री। अब इसका जितना मान आएगा उसमें जोड़ देंगे तो हमारा इस एंगल का मान आ जाएगा। ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ये 180 और 360 के बीच में रहेगा। अब आते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या कहलाता है? संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण किसे कहेंगे? वह कोण जो 360 डिग्री का होगा या 360 अंश का होगा उसे कहेंगे संपूर्ण कोण। ये जो कोण है 360 डिग्री का है। ये हो गया संपूर्ण कोण। तो इस तरह से हमने देखा विभिन्न प्रकार के कोण। न्यून कोण फिर से मैं सभी को एक बार दोहरा देता हूँ। न्यून कोण जिसका मान 90 अंश से कम हो, समकोण जिसका मान 90 अंश हो, अधिक कोण जिसका मान 90 अंश से ज्यादा और 180 से कम होगा उसको अधिक कोण कहेंगे। उसके बाद आता है ऋजु कोण, एक सीधी रेखा पर बना कोण ऋजु कोण कहलाता है। उसके बाद बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल, वह कोण जो 180 अंश से अधिक और 360 डिग्री से कम हो वह कहलाएगा बृहद कोण। अब संपूर्ण कोण 360 डिग्री के अंश को क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण। तो यहाँ पर आपने विभिन्न प्रकार के कोण के बारे में जाना। यहाँ पर अभी हमने आपको विभिन्न प्रकार के कोण बताए। इसको आप बढ़िया से बनाकर समझकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कोण का नाप लेकर आप प्रोजेक्टर की सहायता से कॉपी पे अपने ज्योमेट्री की कॉपी में बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिससे पहले परिभाषा को बढ़िया से समझिए, याद करिए। उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो आपकी किताब में वर्कबुक में एक्सरसाइजेज दे रखी हैं उसको हल करिए। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जितना ही आप फिगर्स बनाएंगे उतना ही आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। सब में गणित में सबसे इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट क्लियर करना, अवधारणा। जो अवधारणा होती है किसी भी चीज की, गणित को कोई याद करने का विषय नहीं है, गणित समझने का विषय है। इसमें एक बार आप समझ गए तो हमेशा के लिए आप समझ गए। याद कुछ किया, गणित में कुछ चीज याद करने की जैसे सूत्र वगैरह है वो सब हम याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें समझने की है। समझ के ही हम गणित हल कर सकते हैं। गणित कोई याद करने का विषय नहीं है। यहाँ प्रैक्टिस, अभ्यास, जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमें गणित आएगा। गणित कोई भी कठिन, जो लोग कठिन समझते हैं कठिन नहीं है। ये आप निरंतर अभ्यास करिए और अभ्यास करने से ही गणित आसान हो जाएगी। तब ये वीडियो मैं आज मैं समाप्त करता हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।